हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कर प्रयास में। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो और ये वीडियो जो है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का ये वीडियो कॉन्सेप्ट से भरपूर है, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग अरिहंत के नोट्स को यूज कर रहे हैं, तो उसके नोट्स में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग काफी डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, साथ ही साथ एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे, एग्जांपल को सॉल्व करते हुए इसके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो बातें होती हैं या जो बातें आती हैं वो क्या है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल इंटरेस्ट का कि प्रिंसिपल और सम। पहले तो ये जाने कि प्रिंसिपल क्या होता है, पहले ये जाने कि सम क्या होता है। कहीं कहीं पर हम लोग को दिया रहेगा प्रिंसिपल, है ना। ये प्रिंसिपल जो है वो स्कूल के और कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल का मतलब पैसा, अमाउंट, ठीक है। और सम का मतलब जोड़ नहीं है, एडिशन नहीं है। ये सम का मतलब है पैसा, अमाउंट, ठीक है, क्लियर। तो द मनी बोरोड ऑन लेंड आउट, द मनी बोरोड, मनी जो आप उधार लेते हो, ठीक है, या फिर लेंड आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड, या किसी से आप मांगते हो फॉर अ सर्टेन पीरियड, मतलब कुछ समय के लिए। जब आप कोई पैसा किसी से उधार लेते हो या किसी से कोई रकम आप लेते हो, ठीक है, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ये प्रिंसिपल क्या है, स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं है। ये प्रिंसिपल क्या है, रुपया, रुपया, पैसा, पैसा, ठीक है। जो पैसा आप किसी से उधार ले रहे हैं या किसी से बोरो कर रहे हो, या आप कह रहे हो कि यार दो ना, यार 10 दिन के लिए दो ना, फिर हम तुमको दे देंगे, ठीक है। मांगते हो ना किसी से, तो अपने दोस्त लोग से अगर हम लोग पैसे मांगते हैं तो वो तो हम लोग से नहीं चार्ज करता है कि अरे 10 दिन के लिए पैसा ले रहे हो, पर डे इतना रुपया इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा तो वो नहीं कहता है। लेकिन जब आप बैंक से लेते हो, कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर से आप जब पैसा लेते हो, तो वो उस पैसे पर आपसे इंटरेस्ट लेता है। तो वो जो पैसा आपने लिया वो पैसा प्रिंसिपल कहलाता है, क्लियर। और द सम, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं, है ना। द अमाउंट दैट यू हैव टेकन, ठीक है, और यू बोरोड फ्रॉम समवन, राइट, वो जो अमाउंट है उस अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे या उसको सम कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है इसमें कि इंटरेस्ट क्या होता है। एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब आपने किसी से पैसा लिया, ठीक है, आपने किसी से पैसे लिए, आपने कहा कि भाई 10,000 रुपए मेरे को चाहिए, 50,000 रुपए मेरे को चाहिए, आप मेरे को दे दो। तो किसी के पास पैसा रखा हुआ है ना, अदर देन अपने पेरेंट्स, वो जब पैसे देते हैं तो अपने बच्चों के लिए देते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे पर्सन से पैसा लेते हो या किसी सर्विस प्रोवाइडर से आप पैसे लेते हो, किसी बैंक से आप पैसे लेते हो, तो वो आपको पैसा यूं ही क्यों देगा, तो वो उसके बदले में आपसे कुछ लेता है। तो पैसे के बदले में पैसा लेता है, और वो पैसा वो क्या चार्ज करता है, कैसे चार्ज करता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा वो लिया, जैसे मान लो आपने 10,000 लिया, तो 10,000 के अलावा जो उसमें 1,000 रुपए, 500 रुपए या 5,000 रुपए जो भी चार्ज हुआ, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड बात आता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है आज के इस वीडियो का वो सिंपल इंटरेस्ट है। अगला जो वीडियो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो वहां हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ जो है इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, है ना। तो इफ द इंटरेस्ट ऑन द सम बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड इज रिकॉर्ड यूनिफॉर्मली, देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर जो इंटरेस्ट है सम में, यानी जो पैसा आपने उधार लिया उसमें आपको जिसने उधार दिया उसने कहा कि हम 3% पर आपको ये पैसा देंगे, ठीक है, पर एनम, मतलब हर साल का हम 3% आपसे चार्ज करेंगे। आप देख लो अगर आपको जचता है तो 3% वैसे कम है, अभी 8% का है मान लो,
10% का मान लो, 15% का मान लो, 18% का मान लो, 20% ले ले मान लो, तो वो 20% अगर ले रहा है पर एनम, तो हर साल 20% ही ऐड करेगा, उससे ज्यादा नहीं ऐड करेगा। अगर 10% पे इंटरेस्ट रखा है तो हर साल 10% पर ही वो ऐड करेगा, उससे ज्यादा ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर वो जो इंटरेस्ट फिक्स कर दिया उसी इंटरेस्ट पर ही वो हर साल आपको चार्ज कर रहा है, आपके लिए हुए अमाउंट पर, आपके लिए हुए प्रिंसिपल पर, या आपके लिए हुए सम पर, है ना, सम पर, तो वो जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। क्लियर? और नाम से क्लियर है ना, सिंपल है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है, बड़ा सिंपल है? और फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है इसका, PRT/100, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। कंपाउंड वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, वो हम लोग का अगला चैप्टर है, नेक्स्ट है यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखें। अब आ जाओ फॉर्मूला का बात करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला क्या है? मान लेते हैं कि प्रिंसिपल को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रिंसिपल मतलब क्या, जो पैसा आपने डिमांड किया है सामने वाले से कि भैया हमको उधार दे दो, 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, जो भी, ठीक है, वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। मान लेते हैं रेट को R% पर एनम से डिनोट कर रहे हैं। R% पर एनम का मतलब क्या हो गया, दिस इज R, मतलब क्या रेट है, हो सकता है 5% हो सकता है 10% हो सकता है 15% हो, 3% हो, जो भी लगा हुआ। दिस इज पर एनम। पर एनम मतलब हुआ, एनम का मतलब होता है ईयर, साल, पर मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक साल, हर साल, एवरी ईयर दिस मच % आपका रेट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। मतलब 365 दिन में आपके प्रिंसिपल पर, जो प्रिंसिपल आपका P है, इस प्रिंसिपल का R% 365 दिन का लगेगा। ठीक है, मान लो आपने जो भी पैसा उधार लिया था वो आपने 90 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, आपके पास पैसा आ गया, उस समय आपको जरूरत था, आपने पैसा लिया, लेकिन आपने ये 90 डेज में उसको पूरा कर दिया। बोला कि भाई हमने मांगा था पैसा 1 साल के लिए, लेकिन मेरे पास अवेलेबल हो गया है, 90 दिन में हम तुम्हारा दे दिए। तो क्या ये इंटरेस्ट नहीं लेगा? इंटरेस्ट लेगा। कैसे लेगा? तो ये कहेगा कि 365 दिन के लिए, पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम का मतलब होता है हर साल का। तो हर साल में, यानी 1 साल में 365 दिन होते हैं, एक्सेप्ट लीप ईयर। लीप ईयर में कितने हो जाते हैं, 1 दिन बढ़ जाते हैं, 366 हो जाता है, 366, जो हम लोगों ने वीडियो में देख चुका है, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, उस वीडियो को भी हम लोगों ने कवर किया है। तो एज सच देखें इन जनरल तो 365 डेज, तो 365 दिन में मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो 365 दिन में 5%, ठीक है, यानी प्रिंसिपल का इतना %, ये कितना में 365 डे, तो 1 डे में कितना, दिस मच डिवाइडेड बाय 365, दिस मच डिवाइडेड बाय 365, और आपने 90 दिन में, 90वां दिन में या 90th डे में आपने कंप्लीट कर दिया, यानी 90 दिन का लगेगा, तो 90 दिन का कितना इंटू 90। यहां भी क्या है, यहां भी यूनिटरी मेथड ही है, यहां भी क्या है, यूनिटरी मेथड ही है, यानी यूनिटरी मेथड हर जगह अप्लाई है, एवरीवेयर, मैक्सिमम जगह यूनिटरी मेथड अप्लाई है। तो अगर यूनिटरी मेथड लग रहा है, आप इसको लगा के कैलकुलेट कर ले रहे हो, 90 दिन का आप निकाल लिए, तो 90 दिन का इंटरेस्ट निकाल लो, कितना एक्स्ट्रा मनी लगा, ठीक है, और वो अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दो, यानी अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस दिस मच। भाई आपने किसी से अगर 1,000 रुपए का उधार लिया है, तो आप 1,000 रुपए तो दोगे, और प्लस इसके अलावा आप इंटरेस्ट दोगे, है ना। अब इंटरेस्ट जो भी बने, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया, 500 रुपया, जो बने, तो ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना, ये चीजें हम लोग मिटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है इसमें हम लोग देखते हैं। जो नोट्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट, ये अरिहंत का नोट्स है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये
अरिहंत का नोट्स है ना, और अरिहंत के नोट्स से ही हम लोग अभी तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं अरिहंत के ही नोट से पढ़, और पेपर 1 का जो भी कॉन्सेप्ट है अरिहंत के नोट से ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट में। तो अब है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या था, इतना हम लोग बात कर लिए, प्रिंसिपल क्या है और रेट को मान लो आर मान लिए, पर एनम क्या होता है ये समझ गए। अब टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज मान लो टाइम इज टी ईयर, 1 साल 2 साल, तो अगर 1 ईयर होगा तो 1 लिखाएगा टी की जगह में, अगर 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 2 लिखाएगा टी की जगह में, अगर 10 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो टी की जगह में 10 लिखा जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से मान के चलो कि टी को, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। देखो पी क्यू आर एस टी, अल्फाबेट में ये सीरीज है ना, तो इसमें से उठा लो P, इसमें से उठा लो R, और इसमें उठा लो T, एक एक को स्किप करके, लॉजिक। ठीक है, तो एक P उठाया आपने, एक R उठाया आपने, एक T उठा लिया, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर टी बाई 100, ये पी आर टी बाई 100 क्या है, ये पी आर टी बाई 100 अपना इंटरेस्ट निकालने का तरीका है, डिवाइडेड बाई 100। और बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल याद करना है, रट जाना है इसको, मतलब कोई भी पूछ दे, रात में भी पूछ दे उठा करके दे, नींद में हो को बोले अरे बताओ जरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, हाँ पी आर टी बाई 100, फिर सो जाए। ठीक है, तो दिस इज पी आर टी बाई 100। अब आइए, अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी बाई 100 होता है तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो दिस इज 100 into simple interest, this is interest है ना, this is interest, and divided by P निकाले थे तो RT क्या होगा, नीचे आ जाएगा, so divided by RT। बताओ यही चीज लिखा हुआ है, बिल्कुल। अगर R करना होगा तो R इधर चला जाएगा, P को यहाँ ले आएंगे तो PT हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। अगर मान लो टाइम निकालना हो तो टाइम को यहाँ ले जाना, इसको इधर ले आना, तो PR हो जाएगा या RP हो जाएगा, तो यही वो फॉर्मूला है। यानी सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो सिर्फ एक फॉर्मूला से ही डिराइव हो रहे हैं, और वो एक फॉर्मूला कौन सा है, वो एक फॉर्मूला आपका ये रहा, दिस वन। इसलिए इस फॉर्मूला को आप याद कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना स्टार लगाना है लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट में इस फॉर्मूला के लिए जितना स्टार लगाना है लगा दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला वन मैन आर्मी बोलते हैं ना, वही है ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ सॉल्व एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, जब हम लोग कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़ा वो और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि अ लेडी बोरोड ₹24,000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स। दो लोगों से इसने 24,000 रुपए लिया है। अच्छी बात है भाई, लेडी बोरोड ₹24,000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स। ओके, फॉर वन लोन शी पेड 15% पर एनम एंड फॉर अदर 18% पर। देखो दो लोगों से इसने उधार लिया, एक व्यक्ति जो है जिसने पैसे दिए हैं वो इससे 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, और दूसरा जो है वो इससे 18% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद, शी पेड ₹4,050, 4,050 रुपीज इसने पे किया। यहाँ ये नहीं लिखा है कि क्या क्या किस चीज पर पे किया, बट मान के चलो कि 24,000 तो उसका सम हो गया ना, तो 4,050 उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, यानी एज एन इंटरेस्ट उसने 4,050 रुपीज जो है पे कर दिया। तो हाउ मच डिड शी बोरोड एट इच रेट, तो कितने रुपए उसने बोरो किए हैं एट इच रेट में। ठीक है, तो आप देखो ये क्वेश्चन बना,
देखो, लेडी बोरोड ₹24,000 फ्रॉम टू मनी लेंडर्स, दो लोगों से इसने 24,000 लिए। मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि मान लो ये ए है और ये बी है ना, 18% वाला मान लो बी है, तो ए से भी 24,000 ले लिया, बी से भी 24,000 ये ले ली, ऐसा नहीं कह रहा है। इसने कहा कि दोनों मिलाकर के 24,000 दिए। अपने को नहीं पता कि 15% पे कितना अमाउंट ली है और 18% पे कितना अमाउंट ली है, ये हम लोग नहीं जानते, और यही चीज हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो थोड़ा और इधर कर देते हैं, क्लियर, ठीक है, विजिबल है, ओके। तो मान लो बहुत ज्यादा वर्ड सेंटेंस लिखने नहीं जा रहे, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है ना। ए से इसने कुछ पैसे लिए हैं और बी से इसने कुछ पैसे लिए हैं कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ए से इसने अगर x रुपीज लिया है तो बी से ये कितना लेगी, 24,000 माइनस एक्स लेगी, 24,000 माइनस एक्स लेगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है, 18% पर एनम है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट इसका 4,050 रुपया बन रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, PRT/100। तो क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ ए या इंटरेस्ट फ्रॉम ए, ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है भाई, एक्स लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, कितने टाइम के लिए, फॉर, देखो यहां पर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का बात हो रहा है, 1 साल का बात हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, 1। आपको याद है ना इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या हो जाता है, PRT/100। P का मतलब प्रिंसिपल जो x है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 15% है, इसलिए 15 लिख दिया। टाइम जो है वो यहां से देखो 1 ईयर, 1 ईयर का बात हो रहा है इसलिए 1 लिख दिया, अनडिवाइडेड बाय आप 100। ये आपका IA बन गया, यानी A के पास उसका कितना इंटरेस्ट बना है ये। अब आओ IB फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलो IB यहाँ यहीं लिख लेते हैं। तो IB बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 24,000 माइनस एक्स, यही है बचा हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा है ये, 18% ले रहा है। चलिए 18% कितने के लिए, 1 साल के लिए, तो टाइम हो गया 1 एंड डिवाइडेड बाय 100। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन IA प्लस IB इज इक्वल टू क्या 4050 है, बिल्कुल है। तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर x इंटू 15, 1 को नहीं लिखते हैं, ऐसा छोड़ देते हैं, 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 एंड प्लस 24,000 माइनस x इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू कितना था, 4050 था, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4050। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है ये चीज। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां लिख लें, दिस इंप्लाइज दैट, आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप चाहो तो डाइट भी कर सकते हो, डाइट कैसे करोगे, सीधे 100 को वहां ले जाओ, एलसीएम यहाँ पर अपना बना के लिख लो, ठीक है। तो एग्जाम में इतना समय नहीं होता, ये तो आपको समझाने के लिए ये चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -18x और प्लस 18, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इंटू 24,000 एंड दिस इज इक्वल टू 4050, ठीक है। तो अगर ये वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 405000। ये 100 का उधर गया तो इतना बन गया, ठीक है। इंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -3x एंड दिस इज इक्वल टू 405000 और प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। और जरा मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, कहाँ रखा मैंने कैलकुलेटर, यहाँ है।
थोड़ा मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। दिस इज 18 इंटू 24000 है ना, तो ये हो जाएगा 432000। दिस इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई कर ही दिए हैं, है ना। क्या किया मैंने, ओहो 40500 प्लस का हो जाएगा माइनस, और कितना आया 432000, ठीक है 4320 ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, दिस इंप्लाइज दैट -3x इज इक्वल टू, तो देखो ये बड़ा है, ऑब्वियसली माइनस का साइन लग जाएगा, 0 तो 0 लगा दो, और 12 में से 5 गया तो 7, और 3 का हो जाएगा 2, और 4 कैंसिल, और आप माइनस माइनस यहाँ से हटा दो। आप क्या करो, आप यहाँ से माइनस माइनस हटा दो, माइनस माइनस हट जाएगा ना, ठीक है। आप चाहो 3 से डायरेक्ट यहाँ काट लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, 3 9 27, ये सीधे 9000 आ रहा है ना। और या फिर x इज इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 3 लिख लो, ठीक है। तो मैं यही काट दूं, 3 9 27 कर दूं इसको, ठीक है। तो 3 9 27, 3 9 27, और 0 0 0, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 9000, ठीक है। अब देखो x हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, x हम लोगों ने एज्यूम किया था कि इस लेडी ने, इस महिला ने, कहाँ गया भाई, ये रहा, इस महिला ने 24,000 में से x रुपया x ए से, तो a से कितना अमाउंट लिया 9000, ठीक है। a से कितना अमाउंट ले लेगा, ले लेगी 9000 रुपये ले लेती है। तो इससे कितना लेगी b से, तो 24,000 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24,000 में से 9000 चला गया तो 9 1 10 3 13, यानी 14,000, हाँ 14,000। तो इससे कितना लेगी ये 14,000। लो भाई, तो देखो आंसर कहाँ है, 9,000 एंड 14,000, हमने माइनस गलत कर दिया है, देखें जरा, 9 1 10 3 13 हो रहा है, हाँ तो ये 15,000 हो जाएगा, रियली वेरी सॉरी, है ना। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15,000। अब ठीक है ना, 9 1 10 14 4 1 2, ठीक है। तो 9,000 एंड 15,000, 9,000 एंड 15,000, देखो 15,000 एंड 9,000 दिया है, इस पे मत चले जाना, है ना, घुमाने के लिए ये दे दिया। तो हड़बड़ में इसको टिक मत लगा देना कि अरे आया तो है ये 15,000 और 9,000, है ना, ये बोल करके इसको टिक मत लगा देना। आंसर क्या है 9,000 एंड 15,000। अच्छा, हो सकता है कि अभी जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो गया, 15 की जगह 14 हो गया था, तो हो सकता है ऑप्शन में दे दे 9,000 एंड 14,000, तो हम तो तुरंत देखेंगे कि 9,000 14,000 है, फटाक से इसको टिक कर देंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल तरीके से करना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी 9,000 एंड दिस इज 15,000। तो चलिए, उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी पॉइंट पर या किसी स्टेप पर यहाँ पर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम लगा हो जो समझ में नहीं आया हो, तो बिंदास आप कमेंट करिए और पूछिए, है ना। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा, उससे पहले देखते हैं कि इस नोट्स में किस तरह से सॉल्व किया गया है। तो इसमें लिखा है लेट द सम एट 15% बी रुपीज एक्स, ठीक है, 18% में इतना हो जाएगा, सही है जो हमने किया। और अच्छा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका फाइंड आउट कर लिया इसने, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया है। 15% में 9,000, 18% में 15,000। चलिए भाई, सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या है। तो एग्जांपल नंबर 2 है a sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years। अच्छी बात है, कोई भी एक अमाउंट है, सम दिया हुआ है, was put at simple interest में दिया गया उसको, या लिया गया, at a certain rate, कितना रेट है वो भी नहीं पता, है ना, at a certain rate, अमाउंट जो वो लिया जा रहा है, टाइम पता है 3 साल के लिए, ठीक है। Had it been put at 2% higher rate, अगर मान लो इसको 2% हायर रेट में ये लेता, it would have fetched rupees
360 मोर, तो उसको 360 रुपए ज्यादा लगता है। ठीक है, तो फाइंड द सम, सम कितना होगा वो निकाल। देखो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है, बस समझ में अगर आ रहा है ना सॉल्व होगा। क्या है कि हमने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो किस रेट में लिया ये नहीं पता, लेकिन 3 साल के लिए, ठीक है। अगर हम 2% हायर रेट में लेते, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 2% अगर हायर होता तो मेरे को 360 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट देने पड़ते। बात 3 साल का होता है, बात जो है वो 3 साल का होता है, ठीक है। तो आप बताओ सम क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, यानी यहां अपने को सम भी क्या है नहीं पता, अमाउंट नहीं पता है, अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जो है वो भी नहीं पता है, बस अपने को टाइम पता है और एक और इंफॉर्मेशन जो है वो ये पता है, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं किस तरह से ये बनेगा, है ना। अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये देख करके घबराना नहीं है कि अरे लगता है बड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया। मेरे अनुसार से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, ठीक है। देखते हैं किस तरह से ये हम लोग बनाएंगे, किस तरह से ये सॉल्व। 2 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। मान लो यहां ले लेते हैं हम लोग केस नंबर 1 पकड़ते हैं, ठीक है, और यहां पर केस नंबर 2 पकड़ते हैं। केस नंबर 1 में कितना अमाउंट है, मान लो P अमाउंट, प्रिंसिपल है P लेके चलो। तो यहां भी तो प्रिंसिपल नहीं बदल रहा है ना, अमाउंट नहीं बदल रहा है, जो सम है वो नहीं बदल रहा है, इसलिए P का P रह गया, अच्छी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर R मानते हैं तो ये 2% ज्यादा मतलब R+2 हो जाता है। और टाइम का अगर बात करें तो ये भी 3 साल का बात हो रहा है और यहां भी 3 ईयर का बात हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, P/R/T/100 टाइम इज 3 ईयर, सो P/R/3/100। और इस केस में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इस केस में हो जाएगा दिस इज P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R+2 है, दिस इज इंटू 3 विच इज टाइम एंड डिवाइडेड बाई 100। अब आपने इंटरेस्ट यहां भी निकाल लिया, आपने इंटरेस्ट यहां भी निकाल लिया, है ना। क्वेश्चन में फिर से देखो, इट वुड हैव फिक्स्ड ₹360 मोर, 360 रुपए ज्यादा लेता, इसका मतलब 360 अधिक कौन है, अधिक ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो जाता है कि जब यहां लिख देता है दिस इज ₹360 मोर, तो हम लोग कैसे इसको यूज करें या कैसे इसमें हम लोग 360 को यूज करें, ठीक है, या कहां 360 प्लस करें, कहां 360 माइनस करें, ये समझ में नहीं आता है। तो आप बिल्कुल सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल है। पहले वाले कंडीशन में जो भी था, नए कंडीशन में जो बना, उस नए कंडीशन में 360 रुपया ज्यादा बन रहा है। तो अगर ये ज्यादा है तो बंदर बांट वाला सिस्टम लगा दो, जैसा नहीं तराजू में ये भारी हो गया तो इधर से खा करके फिर इसको हल्का करना चाहते हैं तो फिर ये भारी हो गया, तो वैसा ही ये भारी है, मतलब इसमें 360 रुपया ज्यादा है, तो इसमें से 360 रुपया आप या तो हटा दो, माइनस कर दो, या फिर इसमें आप 360 ऐड कर दो, या फिर इन दोनों का डिफरेंस बराबर 360 कर दो। 3 चीजें, ठीक है। I1 मान लो, I2 मान लो, बस समझाने के लिए 2 मिनट बस, है ना। 3 केस बनेगा। पहला केस क्या बन जाएगा कि या तो आप I1 में प्लस 360 कर दो एंड दिस इज इक्वल टू I2 के बराबर कर दो। दूसरा केस क्या बनेगा, और दूसरा केस क्या बनेगा कि आप I2 में 360 माइनस कर दो, क्योंकि I2 जो है, I2 इज दिस वन, राइट। तो यहां पर 360 ज्यादा है, आपने 360 इसमें से हटा दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा। या फिर
और थर्ड केस क्या बन जाएगा कि I2 ज्यादा है किससे, I1 से, कितना 360। अब इस तीनों इक्वेशन में आपको जो यूज करना है आप यूज करो, यू आर फ्री। तीनों का आंसर सेम आने वाला है क्योंकि तीनों इक्वेशन एक ही है, तीनों में कोई अंतर है ही नहीं, ठीक है। तो ये यूज करना, ये यूज करो, ये यूज करना, ये यूज करो, या फिर इसको यूज करके आगे बढ़ना, आप इसको यूज करके आगे बढ़ लो, कहीं दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करें, जो भी आप बोलो, ये या फिर ये। तो चलो हम लोग थर्ड वाले को यूज कर लेते हैं क्योंकि ये देखने से थोड़ा सा मेरे को सिंपल लग रहा है, यहाँ एलसीएम लेकर के काम आसान हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इसीलिए इस पार्ट को हटा देते हैं, आपने ये चीज समझ लिया होगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, चलो यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। दिस इज P into R plus 2 into 3 divided by 100 minus P R into 3 यानी 3PR divided by 100 is equal to 360। यहाँ जो दिया हुआ है 360, ठीक, implies that आप 100 को एलसीएम ले लोगे और 100 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3P into R, तो दिस इंप्लाइज दैट 3PR प्लस 3 2 जा 6P माइनस 3PR इज इक्वल टू 36000। बातें समझ में आई। 100 एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया, 100 को वहां ले गए, मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है, एक स्टेप में काम खत्म। इंप्लाइज दैट देखो 3PR प्लस में है, 3PR माइनस में है, तो क्या ये 3PR और ये 3PR कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब आगे क्या करेंगे, तो 6P इज इक्वल टू दिस मच, आप डायरेक्ट कर लो, P इज इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाई 6 यानी 6 6 या 36,000। प्रिंसिपल कितना आ गया? प्रिंसिपल आ गया 6,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द सम। सम ही निकालने तो पूछा था, ठीक है, और देखो सम आ गया। सम निकालने पूछा था भाई, सम आ गया। क्या मुश्किल था ये? बिल्कुल मुश्किल नहीं था। एग्जाम में आएगा तो छोड़ के आओगे आप। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है या इस तरह से आपको क्वेश्चन आ दे देता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे क्या? पिछले बार छोड़ दिए थे, अलग बात है, इस बार ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना। पिछले बार मतलब कभी भी जब ये आया होगा, हो सकता है लास्ट टाइम तो नहीं आया, जिस भी समय आया होगा, अगर उसमें आपने छोड़ा है इसे और आप आज फिर एग्जाम दे रहे हो, यानी आने वाले समय में एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन अब नहीं छोड़ना है, ठीक है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6,000। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो उम्मीद है आपको सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आए और दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखो थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ ले लेते हैं। दिख रहा है ये? देखूं जरा मैं, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। A sum at simple interest at 13 whole 1/2 यानी 27/2% हो गया। 13 दूना 26 और 1 27, 27/2%। अमाउंट टू रुपीज दिस मच, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर फाइंड द सम। आपको सम फाइंड आउट करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है भाई, एकदम कुछ जान ही नहीं है इस क्वेश्चन, ठीक है। 13 होल 1/2 ये क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है। ये जो है वो रुपीज दिस मच, ये क्या दिया हुआ है आपको? इंटरेस्ट दिया हुआ है। 4 ईयर क्या दिया हुआ है आपको? टाइम दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। आपको निकालना क्या है? सम। सम का मतलब P बराबर क्या? फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू PRT बाई 100 इंप्लाइज दैट आपका P बराबर क्या हो जाएगा? बताओ P बराबर क्या हो जाएगा? 100 इंटू I डिवाइडेड बाई RT। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल है क्या? सारी चीजें दी हुई हैं, बैठा दो भाई, अरे बैठा दो इसको। अभी क्या समय क्या लगाना, कुछ समय नहीं लगाना, है ना। चलो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू 100 इंटू
2502.5। वाह क्या बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है कैलकुलेट करने ना। दिस इज 13 होल 1/2। तो 13 इंटू 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जितना हुआ वो इसके साथ एडिशन। तो 13 दूना 26 प्लस 1 27/2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप भूल गए होंगे तो आपको मैंने याद दिला दिया। तो ये क्या हो जाएगा 27/2, क्योंकि बाई 2 है तो ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। एंड इनटू टाइम देखो कितना है 4 ईयर, तो ये 4। अब 4 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट आपका 2502 रुपीज 50 पैसा पड़ रहा था। इसने ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हो सकता है क्वेश्चन में ये लिख दे कि 1 साल का इंटरेस्ट इतना है, ठीक है, और यहाँ 4 ईयर लिखा हुआ। ऐसे में इंटरेस्ट को फिर 4 टाइम करना पड़ेगा जब आप टाइम 4 लोगे तो, अदरवाइज आपको टाइम 1 लेना होगा और इंटरेस्ट एज सच लेके चलना। ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व कर लें। कटता है क्या 25 चौके 100, यानी ये तो कट जाएगा भाई 25 से, 25 से हटा देगा ये। और देखो 7 दोनों 3 से कटेगा, 5 5 10 तो 12 13 14, 3 से नहीं कटेगा, 2 7 ये रह गया। तो मैं जरा कैलकुलेटर निकाल लूं। आप बोलोगे सर बात में तो आप कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। हाँ, तो एग्जाम अगर सीबीटी मोड पे है ना तो आपको वहां पर कैलकुलेटर मिल जाता है, ठीक है। और अगर सीबीटी मोड पर नहीं है तो क्या करेंगे सर, तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड डिवाइड आपको करना पड़ जाएगा। तो ये आ रहा है 185.37। 185.37 तो ऑप्शन कहीं नहीं है भाई, हमने कुछ गलत कर दिया क्या। देखो आपको क्या निकालना था, प्रिंसिपल निकालना था। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिस इंटू दिस बाई RT, सही है। तो 100 इंटू इंटरेस्ट 2502.5 सही है, इंटू इंटू 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया 27/2, ठीक है, सही है। और 4 ईयर है तो 4 लगा दिया, ये भी सही है। तो ये आंसर क्यों ऐसा आ रहा है, ये आंसर क्यों ऐसा आ रहा है। अरे रे देखो 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 क्या हुआ, माई मिस्टेक, आई एम रियली वेरी सॉरी। क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो ये पूछा है A sum at simple interest at इतना % per annum amounts to rupees this much। यहाँ थोड़ा मुश्किल, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुई, रियली वेरी वेरी सॉरी। अमाउंट्स टू रुपीज इतना का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट जब लगा उसके बाद 4 साल में इतना अमाउंट बना, ठीक है। मतलब इसने कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का लिया होगा और 4 साल के बाद या 4 साल में इसका कुछ अमाउंट इंटरेस्ट लगा इसके प्रिंसिपल पर। तो ये जो P प्लस आई हुआ ना, दिस इज इक्वल टू अमाउंट, ये इसका अमाउंट बन गया और ये अमाउंट दिया हुआ है, तो यहां हमने मिस्टेक कर दी, ठीक है। इसलिए चीजें सब कुछ सही है, सब मतलब कॉन्सेप्ट वही है ना, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया। तो हम लोग इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर इसको फ्रेश लिख देते हैं, ठीक है, कि अमाउंट इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल प्लस I फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, अब अमाउंट कितना दिया हुआ है वो देख लो। अमाउंट दिया हुआ है 2502.5 एंड दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपने को नहीं पता है, तो मान लो प्रिंसिपल इज व्हाट, सम, जो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं x। इंटरेस्ट 4 साल का क्या बनेगा, PRT/100, ये फॉर्मूला PRT/100। प्रिंसिपल क्या है नहीं पता, x है, माने हुए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 27/2 लग रहा है, तो 27 डिवाइडेड बाई 2 और t रह गया है ना। तो टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर का है, इंटू 100 ये हो जाएगा। आप इसको काट लो, ये आपका 25 हो जाएगा। तो 2502.5 इज इक्वल टू
x प्लस, है ना, 25 दूना 50, यानी ये 27x बाई 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इंप्लाइज दैट, एलसीएम लेके जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो दिस इज 2502.5 इंटू 50 इज इक्वल टू 50x और 27x कितना हो जाएगा 77, है ना, 77x। दिस इंप्लाइज दैट x is equal to, this is 2502.5 into 50 and this divided by 77। अब जरा कैलकुलेटर निकालने दो मुझे, अब तो गलत नहीं होगा। 2502.5 multiplied by 50 and divided by 77, 1625। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1625। तो x हमने क्या माना था, x हम लोगों ने प्रिंसिपल को मान लिया था कि प्रिंसिपल इज नथिंग बट x। ठीक है, तो और प्रिंसिपल जो है वो क्या है, सम है, यानी सम का वैल्यू कितना आ गया 1625। क्या ये आंसर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये आपको नजर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1625। क्लियर है। यहां पर जो इसने कहा था ना वो क्या था कि अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी बात सिंपल इंटरेस्ट का हो रहा है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना % पर एनम है, अमाउंट्स 2 रुपीज दिस मच। अमाउंट्स 2 रुपीज दिस मच का मतलब हो गया इंटरेस्ट लगने के बाद जो आपका प्रिंसिपल था प्लस जो आपका इंटरेस्ट लगा वो दोनों का सम, ये आपका अमाउंट बन जाता है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। ये हम लोग इरेज कर देते हैं। लो आते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है कि व्हाट इंस्टॉलमेंट will discharge a debt of rupees 1092 due in 3 years at 12% simple interest। क्या पूछ रहा है, साल में कितना इंस्टॉलमेंट किया जाए, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी साल का कितना इंस्टॉलमेंट दिया जाए, विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ, मतलब जो कर्ज है, ऑफ रुपीज 1092, 1092 रुपए का जो कर्ज है उसमें साल में कितना इंस्टॉलमेंट दें 3 साल के लिए एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इसका इंस्टॉलमेंट हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है, देखो ये थोड़ा सा बड़ा अजीब है, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। क्या है कि what annual installment will discharge a debt of rupees 1092, यानी 1092 रुपए का डेप्ट है, यानी 1092 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। will discharge a debt of rupees 1092 due in 3 year, 3 साल का ड्यू है, मतलब 3 साल के लिए लिया जा रहा है, तो दिस इज टाइम पीरियड एट 12%, मतलब 12% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया जा रहा है। बताओ हर साल कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा। ठीक है, देखो जब हम लोग मोबाइल लेने को जाते हैं तो हम लोग शॉप में जाते हैं, बोलते हैं भैया मोबाइल हम लोग को लेना है। ठीक है, इन शॉर्ट में बताता हूँ चीजें क्या है या किस तरह से ये पूछा गया है ना। तो मान लो हम लोग मोबाइल लेने को गए और मोबाइल जो है वो 20,000 का है। उसने कहा कि आप कैश लेंगे, आपने कहा नहीं नहीं कैश नहीं, आप लोन में कर दो, लोन में। तो आपके पास कोई स्कीम है क्या, ईएमआई 0% ईएमआई का, 0% ईएमआई का कोई स्कीम है। उसने कहा कि नहीं सर 0% वाला स्कीम तो नहीं है, एक दूसरा स्कीम उसमें आपको लोन मिल जाएगा।
अब आपको बहुत नीड था, आपने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 0% वाला नहीं है, जो अभी स्कीम आपके पास है वो बता दो। तो उसने कहा कि आप जब 20,000 का अमाउंट लोगे सर, है ना, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, आप अगर 20,000 का जब अमाउंट लीजिएगा सर, 20,000 का, है ना, तो इस 20,000 में आपको 5,000 का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो 5,000 आपने पे कर दिया एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड द डाउन पेमेंट। तो अब आपका कितना बच गया, 15,000 रुपया बच गया। यानी अब 15,000 का आप लोन लेने वाले, यानी 15,000 इज योर डेप्ट अमाउंट। ये आपका क्या है, लोन अमाउंट है या ये डेप्ट अमाउंट है। अब उसने कहा कि सर आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, आपने कहा कम से कम भैया 2 साल 3 साल का कर दो। आपने कहा कि, उसने कहा कि अच्छा सर मेरे पास 3 साल का एक स्कीम है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगा। आपने कहा कहीं दिक्कत नहीं, मेरे को अर्जेंट है, लेना है, जो भी इंटरेस्ट पड़ेगा मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बता दो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसने कहा कि सर 3 ईयर का अगर आप लेते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, विच इज वेरी हाई, वेरी हाई। 20%, बाप रे बाप, 3% दे रहा है ना, कंपनी वाला पूरा जम के कमा रहा है। बोला कि 20% हम लेंगे आपसे। आप मजबूरी थी, आपको जल्दी था, आपके पास एट अ टाइम ये नहीं था, आपने सोचा चलो कोई बात नहीं दे देते हैं। आपने मोबाइल खरीद लिया, आपने बोला मुझे ये बताइए कि हर महीने मुझे कितना देना होगा, राइट, एवरी मंथ मुझे कितना देना होगा। या फिर 3 साल का है, आपने उससे पूछा पर एनम मुझे कितना देना पड़ेगा, यानी पर ईयर मुझे कितना पे करना पड़ेगा, आप मुझे जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए। सेम है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, साल का इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा, वही है पर ईयर आपको कितना देना होगा, आप मुझे बता दीजिए। तो उसने कहा कि सर देखिए सिंपल है, 15,000 तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 3 साल के लिए सर आप ले रहे हैं, तो इसका जो इंटरेस्ट बन के आता है वो बन के आ जाता है 15 दूना 30 और 30 दिया 90, तो 90 और 0 9,000 तो सर आपका इंटरेस्ट हो गया। आपने कहा बाप रे 9,000 इंटरेस्ट हो गया, अच्छा जितना का बाबू नहीं उतना का झुलना है। चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है भाई, क्या करें। तो फाइनली मुझे कितना कितना इंस्टॉलमेंट देना होगा हर साल, तो सर ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया और ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया 15,000। 15,000 का आप कर्जा ले रहे हो तो 15,000 तो वापस करोगे ना, और 3 साल के लिए ले रहे हो तो इंटरेस्ट लगेगा उसमें, यानी एक्स्ट्रा जो अमाउंट लगा। तो यानी टोटल सर आपका पड़ जा रहा है इस अनुसार से 9 1 10 14 24,000 रुपया आपको देना होगा। आपके तो तोते हो गए भाई, आपके होश हो गया, आपने कहा भैया हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, मजबूरी में लूट लिया हमको, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है चलो 24,000 देना पड़ेगा। 20,000 का फोन था, 5,000 दे दिए, 24,000 और देना है, मतलब 29,000 पड़ गया, ठीक है, 29,000 का फोन पड़ रहा है भाई। आपने कहा कि ठीक है 3 साल में पर ईयर कितना देना होगा वो तो बताइए। उसने कहा सर 24,000 आपका टोटल पे करना पड़ेगा, कितना, 3 साल में, तो हर साल आपको इतना पड़ेगा, एंड दैट इज 3 8 24, यानी 8,000 रुपए आपको पर ईयर पे करना होगा, ठीक है। अब इसमें एक स्टेप और आगे ले लो, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, बट एक स्टेप और आगे ले लेते हैं। आपने कहा साल का 8,000 समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को महीना का बताओ ना ताकि आसानी हो जाए, हर महीने कितने देने होंगे। तो सर कुछ नहीं, 8,000 एंड डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं सर, और ये जो है कितना हो जाएगा सर, मैं जरा कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, तो डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ, ये 666 रुपए 66 पैसे आपको प्रति महीने देने होंगे। ऑटो डेबिट करवा लीजिए सर, आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाएगा, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ऐसे चक्कर में आप कभी पड़े हो गया। 0% इंटरेस्ट अगर है तब तो भाई ठीक है, देखो 0% इंटरेस्ट होता तो इसका 9,000 रुपया बच जाता, लेकिन 0% इंटरेस्ट नहीं था, परसेंट लगा कुछ, 3 साल का 20% लग गया, बेचारे को 9,000 रुपया देना पड़ा। आप ऐसा चक्कर में कभी पड़े हो क्या, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो देखो हर हर और उसके बाद भी वो बोले, जो लोन देने वाला है वो बोले कि सर ऑटो डेबिट कर लीजिए आपको टेंशन नहीं होगा, हर महीने आपके बैंक से कट जाएगा,
तो भैया माफ करो, हमारा तुम ऑटो डेबिट तो मत कर, ठीक है। तो 666 रुपया उसका पड़ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ये बातें क्या हुई आपको समझ में आया। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा है, यहाँ पर 20% का इंटरेस्ट नहीं है, इतना नहीं होता है, 3 साल में 12% लिया है ना। लेकिन व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 1092। जैसे आपका डेब्ट यहाँ 15,000 का था ना जी, आपको यहाँ पर 1092 का पड़ रहा है डेब्ट, आपने 1092 का कर्जा लिया है, ठीक है, लिया होगा आपने कुछ सामान वामान तो, ठीक है, 3 साल के लिए, और 12% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कहानी समझ है, कहानी यही है। एक बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो होश उड़ जाएंगे भाई, हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते ही होश उड़ जाएंगे आपके। लेकिन होश उड़ाना नहीं है ना, ये हम लोग रब कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन पर और इसको सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा ये है, अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब जरा देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं कि ये जो हमारा 1092 रुपया का जो प्रिंसिपल है, 3 साल का टाइम है, 12% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर हमारा PRT बाई 100 यानी इंटरेस्ट जो है 3 साल का इंटरेस्ट पड़ा, 1 साल का, फिर 2 साल का, 3 साल का, ऐसा नहीं, 3 साल मिला करके टोटल इंटरेस्ट क्या पड़ा। तो बोले टोटल इंटरेस्ट हमारा ये पड़ा, मैं जरा कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, 1092 मल्टीप्लाइड बाई 12। एक बार मैं EMI में फंसा था ऐसा, इसलिए मेरे को हंसी आता है, अरे बहुत गंदा था यार, मत पूछो, बट उतना भी नहीं लुटाए थे, बच गए थे, ठीक है। हाँ, तो ये बात फिर बाद में मेरे को समझ में आया, रही बाप रे EMI, इसलिए लो तो 0% वाला EMI है वही लेना भाई, अदरवाइज ये लोग लूट खाते हैं। एक बार EMI में जो है ना, मेरे को बोला कितना क्या तो बोला, हाँ 18% का EMI। हम बोले भाई साहब क्षमा करिए हमें, हमने 18% हमें लेना ही नहीं, आप छोड़ दो, आपके पास 0% का है तो आप बताओ, नहीं तो हमें जो है आपके EMI के चक्कर में पड़ना नहीं है बाबू, आप लूट लोगे, खसोट लोगे। अच्छा ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे ना तो और दिमाग घूम जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है, ये हमारा अगला वीडियो है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो इंतजार करना नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, वो और मजेदार है और अच्छा लगेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट है, 3 साल का सब एक ही जैसा इंटरेस्ट पड़ रहा है, सिंपल है, बट वो कंपाउंड है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 392, प्रिंसिपल कितना था आपका, प्रिंसिपल है 1092, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, टोटल अमाउंट आपका पड़ गया, जोड़ दे भैया 1 इतना प्लस 1092। देखो भाई कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मत बोलना, हाँ कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे हैं कि सर आपने गलत कर दिया, मैंने गलत नहीं किया, कैलकुलेटर गलत करेगा, मैं नहीं करूंगा। 1485.12 लो भाई, ठीक है। चलो इसको तो कुछ कम ही पड़ा, 1092 का 1485 हो गया, ठीक है ना, इसलिए लोन वोन लेने से थोड़ा बचो, बचना चाहिए। क्या अमाउंट इतना हो गया। अब देखो इतना जो अमाउंट इसका पड़ा ना, इतना जो अमाउंट पड़ा, ये इसको 3 साल में देना है, तो बताओ हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो 3 साल का अगर इतना, तो 1 साल का कितना, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आप बोलोगे सर क्यों हंस रहे हो आप, अरे नहीं मेरे को हंसी इसलिए आ रहा है कि आप बोलोगे कि सर आप आधा यहाँ लिखते हो, आधा फिर ऊपर लिख देते हो, फिर आधा आप इधर लिखते हो, क्या करें। ठीक है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 1485.12 एंड डिवाइडेड बाय 3 कर दो। तो इसमें डिवाइडेड बाय बस 3 करना है मेरे को, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया मैंने, देखो 495, दिस इज 495.04, ये हमारा हर साल का इंस्टॉलमेंट पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो 495.04, 495 कहीं ऑप्शन ही नहीं है, कहीं ऑप्शन नहीं है। What annual installment will discharge a debt of rupees this much due
ड्यू इन 3 years at 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई देखो हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सही है, हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सही है ना। 495.04 का उसको हर साल देना है, इंटू 3 करो, 3 हाँ ठीक है बराबर, ठीक है ठीक है। तो हर साल इसको 495 रुपए और 4 पैसा, इज नॉट 40 पैसा, दिस इज 0.04, दिस इज नॉट 0.40। 40 का मतलब हो गया 40 पैसा, 40 पैसा। 0.04 का मतलब हो गया 4 पैसा, 4 पैसा है, ठीक है। तो आपको कितना देना है, 0.04 देना है, क्लियर। पर यहाँ ऑप्शन नहीं है, देखते हैं इसने सॉल्यूशन कैसा बनाया है इस नोट्स में। लेट ईच इंस्टॉलमेंट बी ₹X, इसमें तो भाई इंस्टॉलमेंट को ही x मान लिया, लो अच्छी बात है। देन x प्लस x का 12% 1/, यानी जो इंस्टॉलमेंट माना उसको इसमें प्रिंसिपल मान लिया, तो प्रिंसिपल प्लस इसका इंटरेस्ट, ओके, पहला साल, फिर प्रिंसिपल प्लस इसका इंटरेस्ट और फिर x यानी इंस्टॉलमेंट इसको टू 1092। भाई ये तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, आपके पल्ले पड़ा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये कहना क्या चाह रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो, ठीक है, या मुझे कमेंट करके बताना कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि मान लो इसको हम सही नहीं मानते हैं कि ये इसने इंस्टॉलमेंट लिया है x और इंस्टॉलमेंट का 12% अगर ये ले रहा है एक फर्स्ट ईयर का, तो फिर ये सेकंड ईयर का 2 नहीं हो जाएगा। सेकंड ईयर का 2 नहीं हो, सेकंड ईयर का अगर ये 2 ले लेता है, यानी 2 इज द टाइम सपोज, तो आप 2 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, जबकि आप पहला साल का कैलकुलेट कर चुके हो, यानी आपने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने की कोशिश की है, ठीक है, यानी आप डबल ले रहे हो मेरे अनुसार से, तो भाई ये है। तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 1 होना चाहिए, और यहाँ भी आपका इंस्टॉलमेंट x जो लिया है ना, ये आपका x प्लस 12x/100 होना चाहिए, क्योंकि तीसरे साल का भी तो आप जोड़ोगे उसी अनुसार से। तो एक यहाँ पर छूटा हुआ मुझे लग रहा है, कुछ है गड़बड़, एक यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। तो ये 12x और 100, तो कितना इसका बन गया 28x/25, और 31x/25 बटे प्लस x 1092 और दिस, ठीक है। मुझे यहाँ मिस्टेक लग रहा है इसलिए इसका 325 आ रहा है, आप एक बार देखना। बट ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग चल रहे हैं, ये हमारा सही है। ऑप्शन में या तो कुछ गलत है ना, या तो क्वेश्चन बनाने में गलत हुआ है, या तो ऑप्शन देने में कुछ गलत हुआ है। 495 का जहां तक बात है, तो फिर नियर टू कौन है, 425 या 525? 95, 500 और 25, यानी 25 और 5 30 का है, और यहाँ 25 से आपका 95 मतलब 70 का है, मतलब नियर 525 हो रहा है। पर उतना भी क्यों जाएंगे जब हमारा एग्जैक्ट 495 आ रहा है, तो ठीक है। तो कोई नहीं, ये एक क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसने कैसे बनाया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अदरवाइज करेक्ट आंसर इज दिस वन, 495.0। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और 4 एग्जांपल हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया। सिंपल इंटरेस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने इसमें जाना है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जो होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जानेंगे, उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैसे लगता है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खाइए पीजिए और मुस्कुराइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत